हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं स्टूडेंट, एस्पिरेंट, हाउसवाइफ और साथ में एक माँ भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सबकी मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, केवीएस, डी ट्रिपल एस पी, बीपीएससी, टीआरई 4, इन सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ। और साथ में मैं अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि कौन सी चीज़ें मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। मैं डेली का टारगेट प्रोवाइड करती हूँ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपना भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट में यूपी में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि यूपी टेट कराए जाने की संभावना है, और जहां तक अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा यूपी टेट, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलें और पढ़ाई करें। जो लोग यूपी टेट जैसे 2020 में दिए हैं, 2022 में नहीं दिए हैं, तो फिर यूपी टेट की जो डिग्री की वैलिडिटी है वो भी अब खत्म हो जाएगी उनकी। तो वो यूपी टेट अब देना जरूरी है, मतलब दे सकते हैं। और फिर अपनी तैयारी बरकरार रखिए, पढ़ाई करते रहिए। यूपी टेट आने वाला है, हो सकता है आ जाए और कब आ जाए भी नहीं पता। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो में ये बताया था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हूँ, मैं जीके जीएस कहाँ से पढ़ती हूँ, और आज का मेरा टॉपिक है कि मैं मैथ्स कहाँ से पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर, जीके जीएस, मैथ्स, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि नंबर गेनिंग है और साथ में बहुत फंसाते हैं, क्योंकि इनका और नहीं है। और बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। जैसे हमारा सुपर टेट में अगर मैथ की बात करें तो 20 नंबर का सिर्फ मैथ आता है, और यहाँ पे अगर आपका आंसर सही है तो फिर अगर आप टिक करते हैं तो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपको गलत किया जाए। तो यहाँ पे 20 नंबर मैथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और जहाँ एक एक नंबर मायने रखता है तो वहाँ पे 20 नंबर तो बहुत है। तो फिर मैथ में आप लोग लग जाइए। मैथ जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो उनके लिए थोड़ा हार्ड तो होगा ही। तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं बीएससी मैथ से थी, तो मेरा तो मैथ सही है, लेकिन जिनका सही नहीं है तो मैं उनके लिए बताती हूँ। वो अपना मतलब बेसिक मैथ, आप सबको पता है कि 20 नंबर का आएगा, तो अपना बेसिक मैथ पहले स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक मैथ मतलब अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो सीधा जोड़ घटाना गुणा भाग से स्टार्ट करें। मतलब वहां से आपका जो मेन पॉइंट है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ आपका जोड़ घटाना गुणा भाग पे डिपेंड होता है। वो आपका पूरा जितना दुनिया भर का मैथ है, बस यही चीजें उसमें होती हैं। भले अंक हो जाए, शब्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है। तो सबसे पहले वो चीजें आप क्लियर कर लीजिए कि हाँ, ये चीज मुझे आता है या नहीं आता है, मुझे भाग देने आता है नहीं आता, मेरा गुणा सही है कि नहीं है, मैथ जोड़ घटाना ये सब सही है कि नहीं सही है। तो फिर अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप मैथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आप मतलब मैं मुझे जो अच्छा लगता है बुक, वो है पवन सर का बुक, चंद्रा इंस्टीट्यूट के हैं, उनका बुक है जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। अगर आप उनकी बुक से पढ़िए और उनका आप वीडियो देख लीजिए तो आपको मैथ एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैथ आता है, अगर आप बस अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं पढ़ाई, तो फिर आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, और कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल के, किसी भी यूट्यूब चैनल के, जो भी आपको अच्छे लगते हो तो आप वहां से पढ़ लीजिए। और भी आप जैसे जानते हो जो बेसिक मैथ अच्छा पढ़ाते हैं तो आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा। लोग जिससे कमेंट भी पढ़ते हैं तो भी उनको आसानी से बहुत सारी चीजें देखने और जानने को मिल जाती हैं। तो बिजनेस के लिए ये है कि सबसे पहले आप जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके बाद आप सिलेबस में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, जिसको अंकीय मान कहते हैं। अब नंबर सिस्टम भी आपका टोटल मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग पे ही डिपेंड है, और वहाँ पे थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, कुछ घात में होते हैं, कुछ एलसीएम एचसीएफ, ये सब सब कुछ अंकीय मान मतलब नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ आने लगेगा। फिर आपका करंडी आता है, घातांक आता है, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल हाई होता है तो आपका लाभ हानि प्रतिशत, औसत, भिन्न, ब्याज, ये सब आते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब आते हैं। तो फिर आप ये सब आगे पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और जिनको आता है तो फिर वो अपना वो मतलब चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम, करड़ी, घातांक, चैप्टर वाइज अपना धीरे धीरे ट्रिक के साथ अपना मैथ सॉल्व करते रहें। फिर जैसे कि बिगनर्स के लिए ये भी है, और प्लस दोनों के लिए, प्रो के लिए भी ये भी है कि अपना अलजेब्रा पहले स्ट्रॉन्ग करें।
क्योंकि जितने सारे फॉर्मूले हैं वो सब कुछ अलजेब्रा बेस पे ही है। और अगर आपको आपका अलजेब्रा वाला फॉर्मूला जितने भी सारे हैं बेसिक वाले हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्यूब, ये सब अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और जैसे आपका घातांक हो गया, लाभ हानि हो गया, इन सब में भी आपका मतलब अलजेब्रा वाले तो यूज हो ही जाते हैं। जैसे घातांक में आपका ए पावर बी पावर बी, सी पावर बी, ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। तो फिर वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अलजेब्रा के जितने सारे फॉर्मूले हैं आप उन सबको याद कर लीजिए। और फिर जैसे मैंने आपको टीचर के बारे में बताया, तो मुझे जो टीचर मतलब सही लगते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मैं एक ही टीचर से पढ़ती हूँ। तो जैसे कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के ही है, वो पवन सर हैं और प्रवीण सर हैं। पवन सर बेसिक के लिए बहुत अच्छे हैं, प्लस अपर लेवल के भी अच्छे हैं, और प्रवीण सर अपर लेवल के भी बहुत अच्छे हैं। आप वो बहुत सारे टीचर से मत पढ़िए, एक ही दो टीचर से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। क्योंकि बहुत सारे टीचर का अपना अपना अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग ट्रिक है। तो सबके ट्रिक में, सबके स्ट्रेटजी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक ही दो के पढ़िए, उनका ही प्रैक्टिस करिए और उनके हिसाब से ही चलिए, तो आपका मैथ बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप धीरे धीरे अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। फिर बात करते हैं, जैसे कि एक है आपका टेक्स्ट बुक ऐप करके है, तो वहाँ पे मतलब पैसा लगता है। आप वहाँ पे फी पेमेंट करके आप डेली का मॉक टेस्ट दे सकती है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सबका आप मॉक टेस्ट देते रहिए डेली का। तो वहां से भी आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप बेसिक स्ट्रांग कर लीजिए। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्ट्रेटेजी के साथ, कुछ और सब्जेक्ट के साथ, कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।